श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 3। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान यह बतला रहे हैं कि जो कर्म योग है और जो ज्ञान योग है, यह दोनों ही समान फल देने वाले हैं। इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पहले भी बतलाया है कि कर्म योग को किए बिना ज्ञान योग का साधन कर पाना बहुत कठिन है। सांख्य योग में सभी सत्ताओं को नकार दिया जाता है, एक ब्रह्म की ही सत्ता मानी जाती है। परंतु सभी चीजों को नकारने के लिए उनमें से राग को हटाना पड़ेगा, और राग को हटाने का सबसे सरल उपाय कर्मयोग है। इसीलिए जो सांख्य योग का साधक होता है, उसे पहले कर्म योग को करना ही पड़ता है। यदि कर्म योग को सही से सिद्ध कर लिया जाए, राग द्वेष को पूरे तरीके से मिटा दिया जाए, तो कर्म योगी जो साधक होता है, उसे भी उसी फल की प्राप्ति होती है जो ज्ञान योग के साधक को होती है। ज्ञान योग थोड़ा कठिन है, इसीलिए भगवान कर्म योग करने की बात कहते हैं। भगवान इसीलिए कर्म योग को विशेष बताते हैं, क्योंकि कर्म योग जो है साधन में सुगम है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जेयस्य नित्य सन्यासी, अर्थात जो उसे तुम नित्य सन्यासी ही मानो, जो कर्म योग का साधक है, उसे भी भगवान यहाँ पर नित्य सन्यासी ही कह रहे हैं। तो श्लोक है, जेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, अर्थात जो किसी से ना राग करता है ना द्वेष करता है, जिसकी किसी से कोई भी आकांक्षा नहीं होती है, वह नित्य सन्यासी है। उसे नित्य सन्यासी ही मानना चाहिए। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्मयोगी जो निर्द्वंद्व है, जो किसी से राग नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, उसे नित्य सन्यासी ही मानना चाहिए, उसे ज्ञान योगी ही मानना चाहिए, उसे सन्यासी ही मानना चाहिए। क्योंकि ज्ञान योगी भी ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात वही सब कर्म करता है, जो कर्म योगी बिना ज्ञान को जाने, बिना किसी महापुरुष के पास जाए, वह जो ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान, उसका गूढ़ अर्थ, जैसे हम कहते हैं अर्क, जब हम किसी, मान लीजिए हम नीम के पत्तों को खाते हैं, और यदि हम उस नीम के पत्तों का अर्क निकाल लें, तो जो अर्क होता है वह अधिक गुणकारी होता है। नीम के पत्तों से यदि काढ़ा बनाया जाए तो वह अधिक गुणकारी होता है। तो इसीलिए जो कर्म योगी होता है, वह कर्म करते करते उस साधन को, उस साध्य को प्राप्त कर लेता है, जो ज्ञान योगी को बहुत कठिन तप के पश्चात प्राप्त होता है। तो जो कर्म योग है, वह साधन में सुगम होने के कारण भगवान ने उसे विशेष बतलाया है, क्योंकि वह सभी साधकों को, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम परिस्थिति का हो, उसे समान अवसर उपलब्ध करवाता है। इसीलिए भगवान ने कर्म योग को विशेष बतलाया है। ऐसा नहीं है कि कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है या ज्ञान योग अधिक श्रेष्ठ है, बस क्योंकि यह दोनों ही मार्ग भगवान ने बतलाए हैं, तो एक निकृष्ट और एक उत्कृष्ट कैसे हो सकता है। इसीलिए भगवान ने यह बताया कि फल की दृष्टि से यदि आप देखेंगे, अंतिम लक्ष्य जो है उसकी दृष्टि से आप देखेंगे, तो यह दोनों एक समान है, निश्चित ही मोक्ष के पदाता है। परंतु यदि आप यह देखते हैं कि कौन सा मार्ग सुगम है, छोटा है, जिस मार्ग से सभी प्रकार के व्यक्ति
किसी भी स्थिति में हो, वह इस मोक्ष को, जो अंतिम फल है, जो भगवान है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भगवान ने कर्म योग बतलाया है। इसके अतिरिक्त यदि कर्म योग सुगम ना होता, अधिक से अधिक लोगों को कोई भी शिक्षा देने के लिए यदि कर्म योग श्रेष्ठ ना होता, तो फिर भगवान अवतार ग्रहण ना करते, आकर यहाँ पर भगवान राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में कर्म करके ना दिखलाते। भगवान ने यह करके दिखलाया है, वह इसीलिए ही करके दिखलाया है क्योंकि यदि कोई सिर्फ ज्ञान की बात करने से, समझाने से मान जाता, तो कंस को भी भगवान ने समझाया ही था। आकाशवाणी के माध्यम से कंस को यह बतलाया गया था कि देवकी माता का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, वह तुम्हें आकर दंड देगा। तो कंस यदि चाहता तो उस समय भी उस वाणी को सुनकर वह भगवान की शरण ग्रहण कर सकता था, वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता था, परंतु उसने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उसने विधि के विधान को ही बदल देने का प्रयास किया, इसीलिए उसे दंड मिला। तो इसीलिए भगवान आकर आचरण में कर्म करके दिखलाते हैं। यह बात हमने पहले भी कई बार की है कि हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर, ज्ञान की बातें करके आपके सामने ज्ञानी बनकर दिखला रहा हूं, परंतु मैं असली जीवन में क्या हूं, यह तो मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं जान सकता है। मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं, उन भावों को आप नहीं जान सकते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें तो कोई धर्म ग्रंथों को रट कर भी कर सकता है, स्वार्थ उसमें हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, परंतु जो असली संत होता है, हमें उसके आचरण पर ध्यान देना चाहिए कि उसका आचरण किस प्रकार का है, उसकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार की है, तब ही उसकी बातों पर, क्षमा कीजिएगा, उनकी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। अब यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से मैं, जैसे भगवत गीता में एक बात कही गई है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः है, यहाँ ध्यान दीजिए, गुण और कर्म का विभाग करके चातुर्वर्ण भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पर यदि गुण ना हो या कर्म ना हो, तो फिर वर्ण व्यवस्था जो है उसमें वर्ण संकरता आ जाती है। कोई भी ब्राह्मण हो, यदि वह कुल में जन्म ले ले, परंतु उसमें वह जो कर्म है ब्राह्मण के, स्वधर्म है, वह ना हो, तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो संत है, वह उसकी वाणी और उसका आचरण मिलकर ही उसे संत बनाते हैं। तो आचरण की मुख्यता है, इसीलिए ही भगवान ने यहाँ पर कर्म योग को विशेष बतलाया था। परंतु फल की दृष्टि से यदि आप देखें तो इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक भी यही बतलाता है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।